उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव का प्रचार भी शुरू कर दिया है। इन चुनाव में क्या बांग्लादेश का मुद्दा हावी रहेगा? कांग्रेस, सपा, बीजेपी किसकी जीत होगी? हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर के तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस उपचुनाव में वो किसकी जीत होते हुए देख रहे हैं। वैसा भी बताइए, उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, किसकी जीत होने जा रही है इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीत होगी। और जो हमारी सीसामऊ विधानसभा है, इसमें भी इस बार अगर प्रत्याशी लोकल दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे सभा हम लोग ऐतिहासिक रूप से विधानसभा जीते हैं, क्योंकि इस विधानसभा ये कारण है कि हमें बाहरी प्रत्याशी दे दिया जाता है, इसलिए हमें हार का सामना करना पड़ता है। अगर इस बार लोकल प्रत्याशी दिया तो सब युवा भी ये चाहते हैं और क्षेत्र की जनता भी ये चाहती है कि अगर लोकल प्रत्याशी होगा तो हम उसको जिता के विधानसभा जरूर भेजेंगे। बांग्लादेश में हिंसा और उसके अलावा वक्फ का जो मामला है, क्या इस चुनाव को प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा। इस बार हिंदू एक होगा। बांग्लादेश की जो स्थिति है इस समय वो बहुत ही दयनीय, उसको देख कर हिंदू अब भी नहीं जाएगा, तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो यहाँ होने में समय नहीं लगेगा। क्या लगता है आपको, बांग्लादेश का मुद्दा क्या इफेक्ट करेगा इस चुनाव को? बिल्कुल, बहुत सारा इफेक्ट इस बात का पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हिंदू हिंसक है। आज उन्हें देखने को मिल रहा होगा वास्तव में ये अन्य देशों से चंदा लेकर यहाँ चुनाव लड़ते हैं, जिसके कारण इनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। इनको अपने देश की जरा भी चिंता नहीं है। वो बोल भी नहीं रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा नहीं उठा रहे वो लोग। ये लोग जिस प्रकार देश के साथ जो लोग गद्दारी करते हैं, ये लोग उनके साथ रहते हैं। जो लोग ये नारे लगाते हैं कि भारत माँ के टुकड़े होंगे, ऐसे लोगों के साथ ये लोग रहने वाले हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्र एक होने के लिए ये लोग कभी एक होने का काम नहीं करते। क्या लगता है इस बार जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें किसकी जीत होने जा रही है और क्यों? निश्चित सी बात, हम देश प्रेम के लिए और इस समय जो भारत की जनता है उसने मोदी जी और योगी जी के काम को देखा है, अपने सुशासन को देखा है। उसको देखते हुए मुझे लगता है इस बार जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे चुनाव हो जा रहा है, 10 में 10 भारतीय जनता पार्टी की जीत होने जा रही है, हिंदुत्व की जीत होने जा रही है। और जिस प्रकार से इस समय देश के अंदर ही नहीं विदेश में देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मुझे लगता है एक तरफा हिंदुत्व ही नहीं हर धर्म के लोग एक साथ शामिल होकर के इस बार 10 से 10 सीटों की जीत भारतीय जनता पार्टी के मोदी और योगी के खाते में देने जा रहे हैं। बांग्लादेश में हो रही हिंसा उत्तर प्रदेश के प्रभाव को, चुनाव को कितना प्रभावित करेगी? क्योंकि जो विपक्षी दल हैं वो इस मुद्दे पर बोल भी नहीं रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश जिस तरीके से हिंसा हो रही है, मुझे लगता है कि सारे हिंदुओं की आँख खुल गई है और सारे हिंदुओं की आँख खुलने में मुझे लगता है जिस तरीके से बाबा के यहाँ पर सरकार चल रही है, हिंदुत्व के लिए काम करने वाले सरकार चल रही है, अभी भी सबको सचेत हो जाना चाहिए। मुझे लगता है इतनी बड़ी घटना होने के बाद सब लोग सचेत भी हो गए हैं, इसलिए बांग्लादेश में सब हिंदुओं ने एक साथ इकट्ठा होकर वहाँ पे भगवान के नारे लगाए और अपनी जान की भीख बचाने के जिस तरीके से मांग की, और हिंदुओं ने और जिस तरीके से मोदी जी ने उनकी मदद की है हिंदुओं के लिए, वहाँ पे सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो हिंदुओं के बारे में सोचती है। और हिंदुस्तान में अगर कोई सरकार नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार, उत्तर प्रदेश में लगता है कि बाबा जी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। 10 सीटें हैं जो हम लोग जीत के आएंगे। चुनाव में क्या ये मुद्दा रहेगा कि वक्फ की संपत्ति की जब बात होती है तो विपक्ष एक हो जाता है, लेकिन जब बात होती है हिंदुओं की तो कोई बोलता भी नहीं उस पर? बिल्कुल रहेगा। सब सारी विपक्षी पार्टियां हमेशा दिखाती हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में अपना कुछ भी एजेंडा ऐसा ओपन नहीं करती, मुस्लिम पक्ष की तरफ से बयान नहीं रखती, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। लेकिन हम लोग किसी जाति विशेष धर्म की बात नहीं कहें, लेकिन सत्य की बात सत्य की तरफ से करनी चाहिए कि वो ज़मीनें फर्जी पड़ रही हैं, कोई भी कब्जा कर लेता है। ऐसे इनके मुस्लिम लॉ हैं जिस पर कोई अलग अलग फैसले आते हैं, इन सबको खत्म करने सरकार प्रयास कर रही है और समानता का भाव लाने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए विपक्ष कभी तैयार नहीं हुआ ना होगा। ये मुद्दा चुनाव को इफेक्ट करेगा लग रहा है? बिल्कुल चुनाव इफेक्ट करेगा। मुझे लगता है इतना इफेक्ट करेगा कि 10 में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जीत जाएगी। मतलब क्या लगता है उपचुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की या अन्य दलों की? और क्या बांग्लादेशी हिंदुओं का जो मुद्दा है वो इसको प्रभावित करेगा? बिल्कुल प्रभावित करेगा। आप ये समझिए ना कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ इतने घिनौने कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान का जो विपक्ष है, तथाकथित सोशलिस्ट हैं, वो उन्होंने किसी ने आवाज़ उठाई, उन हिंदुओं की चिंता की? उन हिंदुओं की चिंता करने वाली केवल एकमात्र पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी। देखिए ना, तो जो चैलेंज कर रहे हैं वो मतलब चाहते हैं, इसके मतलब उनकी मनोदशा है कि इस देश में भी अराजकता का माहौल हो, वो अराजकता पैदा करना चाहते हैं मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, कि जो बांग्लादेश में है वो हिंदुस्तान में भी हो। लेकिन उनकी गलतफहमी है, ये हिंदुस्तान है, ये वीरों का प्रदेश है। यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होगा तो तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा। अगर आप मेरी बहन बेटियों के ऊपर आँख उठाएंगे तो आपकी बहन बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये हिंदुस्तान है। ये बताइए कि उपचुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव में क्या बांग्लादेश हिंदुओं का मुद्दा प्रभावी रहेगा? लगता है कि उनके पक्ष में कौन खड़ा हुआ है, कौन नहीं खड़ा हुआ है, इसको देख करके लोग वोट मतदान करेंगे? देखिए, जो उपचुनाव सीसामऊ में या 10 सीटों में होने जा रहा है,
उसमें सबसे बड़ा सहयोग तो अब दलित देगा, क्योंकि उसने बांग्लादेश में देख लिया है। बांग्लादेश में जो जनसंख्या है वो दलितों की, हिंदू की ज़्यादा है। आपने वीडियो देखे होंगे, लोगों से जानकारी हुई होगी, समाचार पत्रों में देखा होगा कि कितना अत्याचार हो रहा बहन बेटियों पे। अगर अब दलित नहीं जागा, अब वो बीजेपी के साथ नहीं जुड़ा, तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा। लग रहा है उपचुनाव में इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल मिलेगा भाई। दलित समाज जुड़ेगा, ब्रह्म समाज जुड़ा ही है, सनातन धर्म जुड़ा ही है। अगर दलित समाज ताकत से जुड़ जाएगा तो बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, 100% फ़ायदा मिलेगा। भाई साहब, क्या लग रहा है उपचुनाव कौन जीतने जा रहा है इस बार? जो उपचुनाव होगा 8 सीट भाजपा ही जीतेगी। हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि भाजपा ही जीतेगी, हर हालत में जीतेगी। जिस तरह का माहौल आज देश में है, और इस विधानसभा की में 25 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब कोई ऐसा प्रत्याशी आए कि हम लोग मजबूती से उसको लड़ा करके जिताने का काम करें। कैसे प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं यहाँ से आप? हम लोग तो चाह रहे हैं कि क्षेत्र का कोई मजबूत व्यक्ति आवे, तभी इसका बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, हिंदू मारे जा रहे हैं, उसका भी इफेक्ट रहेगा क्या चुनाव में? असर पड़ेगा उसका? भैया कुछ ना कुछ तो इफेक्ट है ही। लोगों के दिमाग में एक चीज़ बन चुकी है कि ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास बार बार कर रहे हैं, तो इस कारण कुछ ना कुछ तो असर है। और लोग भी हमारे साथ उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बार क्या माहौल होने वाला है चुनाव को लेकर के। ये बताइए, उपचुनाव होना है, उपचुनाव में क्या लगता है बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी या विपक्ष को कितनी सीटें जा रही हैं? पूरी जो 10 की 10 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जो एक भ्रम विपक्षियों ने फैला रखा था, संविधान खतरे में जनता को एक भ्रमित करने का कार्य किया था, वो सब खत्म हो रहा है और जो उनकी असलियत है वो सामने आ रही है। जो आज विपक्ष एक बांग्लादेश जैसी जो घटनाएं हो रही हैं उस पर एक शब्द नहीं बोल पा रहा है, और आप बात कर रहे हो देश की जनता की, ये कैसे जीत पाएंगे चुनाव? ये कोई नहीं जीत रहे हैं। इनका जो भ्रम जाल था वो खत्म हो गया, जो मिलना था वो मिल चुका। अब इधर 2017 और 2022 में जो हुआ था वही 2027 में हो रहा है। ये 2017 में जो 46 पे थे वहीं पे वापसी करने वाले हैं, वहीं पर वापसी करने वाले हैं। आपका ये बताइए, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसका मुद्दा क्या उपचुनाव को प्रभावित करेगा? बिल्कुल, पूरे देश में ये बांग्लादेश का ये मुद्दा छाया रहा है। जिस तरीके से विपक्षियों ने दलितों के नाम से और छोटी छोटी जातियों के नाम से इस हिंदुस्तान को बांट रहे थे, बांग्लादेश में जो इतना बड़ा विवाद चल रहा है और हिंदू लोगों के साथ वहाँ जो अत्याचार बहन बेटियों के साथ हो रहे हैं, उसमें किसी भी नेता ने एक ट्वीट तक नहीं किया है। किसी भी आप पार्टी के नेता को उठा लीजिए, किसी का भी बयान नहीं आया है। और सिर्फ मोदी और योगी ही वहाँ बच्चों को सुरक्षित निकालने में, वहाँ की बहन बेटियों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो ये देश की जनता देख रही है। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में सारी की सारी सीटें भाजपा जीतने जा रही है। कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों का साफ तौर पर कहना ये है कि इस बार जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें बांग्लादेश का मुद्दा निश्चित तौर पर छाया रहेगा। जिस तरीके से बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार को विपक्ष ने देखा और उस पर कोई आवाज़ बुलंद नहीं की, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में हिंदू मतदान कर सकता है। खासकर दलित वोट बैंक एक बार फिर से बीजेपी से जुड़ सकता है, जिसका असर भी चुनाव में देखने को मिलेगा। और लोगों का कहना ये है कि अधिकतर सीटों में बीजेपी की जीत होगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो गए हैं और ऐसे में अब 10 सीटों पर उपचुनाव भी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, क्या ये इस बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मुद्दा होगा? क्योंकि मिल्कीपुर सीट से जब उपचुनाव को लेकर के प्रचार कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक सभा कर रहे थे, उस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर के जमकर उन्होंने बयानबाजी करी। जनता की क्या राय है? क्या इस बार के उपचुनाव में क्या कुछ होने वाला है? क्या बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले ये भी मुद्दा होगा? जनता की राय जानने के लिए हम जनता के बीच में हैं। तमाम लोग आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हैं। अलग अलग लोग हैं, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ इस बार के उपचुनाव में होने वाला है। मिल्कीपुर की सीट पर जो है प्रचार कर रहे थे सीएम, और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का भी जिक्र हुआ। क्या लग रहा है इस बार 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मुद्दा रहने वाला है बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले का जो है उत्तर प्रदेश में जो है माहौल बनाना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि या अपने सैनिकों को भेजना चाहिए कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको रोके जाके, या हम ही लोगों का 28 करोड़ जनता है यहाँ की लगभग, और आप क्यों नहीं 2-4 करोड़ लोगों को जो है भेजते? माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग तो तैयार बैठे हैं, आप क्यों नहीं जो है भेजते? बल्कि आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में दलित हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, विपक्ष मौन। अरे विपक्ष मौन क्या है? आप बोलिए तो चलिए। इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी
पहले सरकार की होती, सरकार को अगुवाई करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी को अगुवाई करना चाहिए, देश के रक्षा मंत्री जी को अगुवाई करना चाहिए। पूरे देश की जनता आपके साथ इस मुद्दे पे खड़ी है, लेकिन आप पहले अगुवाई तो करिए। उन्होंने कमान संभाल ली है चुनाव की, और बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस कमान संभाल ली है, कैसे देख रहे हैं आप खुद? माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी दिन से कमान संभाले हुए हैं, अकेले नहीं संभाले हैं, 4-6 मंत्रियों के साथ संभाले हुए हैं। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा स्वयं योगी जी को अगर मौका मिले लड़ लें तो भी नहीं जीतेंगे। वर्तमान में जानते हैं वहाँ से सांसद हुए हैं अवधेश जी। अवधेश जी का मतलब होता अवध के नरेश। अवध के नरेश के सुपुत्र को मिला है टिकट समाजवादी पार्टी से, और वो वहाँ लड़ रहे हैं और बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी डेरा डाले हुए हैं, सारे लोक लुभावन वादे भी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की जो बात कर रहे हैं वो भी जो है कर रहे हैं, लेकिन उसका असर हो नहीं रहा, जमीन पर कोई असर नहीं हो रहा। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा, एसपी, कांग्रेस, क्योंकि सपा और एसपी के बीच में भी सीटों के बंटवारे को लेकर के चल रहा है। इधर बाबा ने कमान संभाल ली है, तो क्या लग रहा है, भाजपा, सपा या कांग्रेस? देखिए, सपा और कांग्रेस के सीटों के बंटवारे में जो लेके आप लोग कर रहे हैं, ये मीडिया चैनल और अखबारों की देन है, और वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ एकदम तय है। और चुनाव ये लोग लड़ेंगे, 10 में से 7 सीट जो है इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। कम से कम 7 सीट जो है इंडिया गठबंधन जीतेगा, चूँकि पीडीए का जो है नारा काम कर रहा है और पीडीए ये खो गया है। कारण है कि देश के प्रधानमंत्री जी या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो जनता को वादा किए थे, वादा पे ये लोग खरे नहीं उतरे। अब जनता इनसे ऊब चुकी है और जनता इनको देख चुकी है कि ये वादा खिलाफी कर रहे हैं। वादा करके वादा खिलाफी करना भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। ठीक, हाँ, कुछ बोल दीजिए, क्या लग रहा है इस बार 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, कौन जीतेगा? सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर से संभाल लिया है कमान। तो हमारा जहाँ तक मानना है कि इसमें जो है इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। इंडिया गठबंधन मतलब चाहे जितनी कोशिश उन्हें योगी आदित्यनाथ कर लें, लेकिन इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। वही जीतेगा, कोई मतलब चांस नहीं है किसी और का? नहीं, वो अपनी हर कोशिश कर लें, लेकिन जीतेगी इंडिया गठबंधन ही। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में आपको? सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हुए हैं, खुद चीज़ों को समझ रहे हैं, मिल्कीपुर में प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमला हो रहा है उसका भी जिक्र हो रहा है, ये सब क्या मुद्दा रहने वाला है? सबसे बड़ी बात है कि आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब हमारा राष्ट्रवाद है तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रवाद है। मान लीजिए कि अगर हमारे भारत में किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई समुदाय जुर्म कर रहा हो, तो हम आपस में बैठ करके समझाने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में नहीं आता तो कमज़ोर तबका के साथ खड़ा होकर के उसका माकूल जवाब देने के लिए हम तैयार रहेंगे। और किसी के राष्ट्रवाद में अपना एक नया राष्ट्रवाद थोप देना, बेवजह बगैर बुलाए अपना वहाँ हिंदूवाद कर देना। लग रहा है कि ये मुद्दा क्या चुनाव में असर डालेगा? क्योंकि सीएम ने मिल्कीपुर में एक सभा हो रही थी, वहाँ पर इसका जिक्र किया है। बिल्कुल उनको ये लग रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप हिंदू की बात क्यों करते हैं, आप इंसान की बात क्यों नहीं करते, आप समाज की बात क्यों नहीं करते, आप समाज में सद्भाव की बात क्यों नहीं करते, आप समाज में मिल्लत की बात क्यों नहीं करते, आप क्यों हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं? जिस संविधान का अपने हाथ गीता पर हाथ रख करके शपथ लिया है, और आपके शपथ के वचनबद्धता में ये है कि मैं संविधान के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। क्या लग रहा है कौन जीतेगा, सपा, भाजपा और या कांग्रेस? इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीट जीत रही है। इनको उसी तरह हिंदू मुसलमान करते रहने दीजिए। ये कहीं चुनाव किसी भी सीट पर आप जा करके सर्वे करा करके देख लीजिए, मीरापुर का करा लीजिए, मिल्कीपुर का करा लीजिए, एक एक विधानसभा चिन्हित है जिसमें 5 सीट सपा की है और 5 सीट भाजपा की है। भाजपा का जनाधार जहां ये सीट है, इसमें 2 सीट में यादव और मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और एक सीट जो है 70% मुस्लिम है
आप कहाँ चुनाव जीत रहे हैं? क्या क्या लग रहा है आपको? हाँ नहीं 10 सीटों पर उपचुनाव हैं, क्या लग रहा है? सपा, भाजपा या कांग्रेस? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। पंडित जी कौन जीत रहा है? इसमें गठबंधन पीडीए जीत रहा है। भाजपा तो कहीं फाइट में है ही नहीं, ये कहीं है ही नहीं। केवल हिंदू मुस्लिम का राग अलापने के अलावा कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये सीएम जो है सभाओं में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का भी जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा? हाँ, वो सोच रहे हैं कि बांग्लादेश का राग अलापने से असर पड़ेगा, लेकिन यहाँ की जनता समझ चुकी है हिंदू मुस्लिम कहने से, बांग्लादेश का मुद्दा उठाने से कोई वोट का कोई वो नहीं होने वाला है। इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीट आ रही है। भाजपा कहीं फाइट में है ही नहीं। क्या लग रहा है आपको? इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये हम एक बार कह चुका हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ। इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। कर लें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन इंडिया गठबंधन। उपचुनाव होने जा रहा है 10 सीटों पर, कौन जीत सकता है? सीएम ने भी कमान संभाल ली उपचुनाव की, खुद मिल्कीपुर में सभा कर रहे हैं, वहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का भी जिक्र कर रहे हैं। कुछ असर पड़ेगा क्या? और क्या सपा, भाजपा या कांग्रेस, कौन 10 सीटों पर हावी रहेगा? योगी जी तो कहीं भी सभा कर लें, मगर देश का प्रधानमंत्री तो उन्हीं घुसपैठियों की अम्मा को रेड कारपेट देता है। आज 4-5 दिन से उनका भोजन पानी का इंतजाम, उनके कपड़े का इंतजाम कर रहा है। एक कैसा हिंदुओं के साथ छल किया जा रहा है, कैसा हिंदुओं के साथ छल किया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं हम 20% की चूड़ी टाइट करेंगे, हमारी 80% की चूड़ी टाइट हो गई है जनाब। मुसलमानों की कोई चूड़ी टाइट नहीं हुई है। मोदी और योगी हमारी ही चूड़ी टाइट कर रहे हैं, मुसलमानों की नहीं। ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। अब रही चुनाव की बात, 10 उपचुनाव सीटों पे, तो आप ये देख लीजिए कि लोकसभा के चुनाव के नतीजे क्या हुए हैं। उस आधार पर अगर आप देखना चाहें तो आप ये समझ लीजिए, लोग समझ चुके हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर अगर कोई बात नहीं करोगे, हिंदू मुस्लिम बांटने की बात करोगे, तोड़ने की बात करोगे, तो हम तुम्हें ही सत्ता से बाहर भेज देंगे। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने? अब की बार 400 पार। एक बंगाल में खेला है जो कल्याण बनर्जी ने कहा था, चू 400, टिक 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 240 पे लाके छोड़ दिया। अब इनका भी वही हशर होगा, अभी 10 सीटों पे, और 2027 में जब विधानसभा के सीट के चुनाव होंगे तब भी यही हशर होगा इनका। क्या लग रहा है आपको? क्या मुद्दा? उपचुनाव 10 सीटों पर होने जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली है। सीएम ने खुद कमान संभाल ली है, तो क्या लग रहा है उपचुनाव में? देखिए, इस उत्तर प्रदेश के बारे में जितना माननीय सुनील बंसल जी को अनुभव रहा है, चाहे 17 का रहा हो, चाहे 19 का रहा हो, चाहे 22 का रहा हो, सुनील बंसल के अगर नेतृत्व में चुनाव ना हुआ और माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में चुनाव ना हुआ तो एक सीट भाजपा की नहीं आने वाली है, क्योंकि नेतृत्व जो है वो भाजपा का नहीं सही हो पा रहा है। सुनील बंसल एक ऐसा शख्स है। 10 सीटों में एक सीट भाजपा के पास रहेंगी, क्योंकि सीएम ने ही मिल्कीपुर से सभा भी करना शुरू कर दिया अयोध्या से। देखिए, हम आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, अगर सुनील बंसल की भूमिका उत्तर प्रदेश उपचुनाव में नहीं रही तो भाजपा एक सीट नहीं जीतेगी। मैं जिम्मेदार के साथ। बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा कुछ रहेगा इस बार, क्योंकि सीएम जिक्र कर रहे हैं सभाओं में? देखिए, ये तो कितना फैक्टर काम करता है या नहीं करता है, ये वक्त बताएगा, ये जनता का मतदान है। और एक मिनट हम आपको बता दें, हम एक बात आपको बता दें, एक मिनट हम आपको बता दें बड़ी जिम्मेदारी के साथ, सुनील बंसल, मैं भी उनका एहसानमंद हूँ। एक दिन मैंने सुबह पैर पकड़े थे और हमारे यहाँ सरकारी ट्यूबवेल लग गया था, तो मैं ये जानता हूँ कि गरीब के आंसू धोना कौन जानता है। सुनील तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय यहाँ पर निकल करके सामने आई। क्या कुछ होगा 10 सीटों की उपचुनाव पर, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कंकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।